बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के ऊपर है, जो कि हमारा सिविल सर्विस का कंपलसरी सब्जेक्ट है और पीएमएस का भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे कंजंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ कंजंक्शन, और फिर उसकी हम आगे मज़ीद टाइप्स और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि कंजंक्शन होता क्या, व्हाट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि दो लफ्ज़ों को मिलाया जाए या दो सेंटेंसों को आपस में मिलाया जाए, वो कंजंक्शन होता है। इसकी मैं एक आपको एग्ज़ांपल दे देता हूँ। बॉयज़ एक लफ्ज़ है, फिर एक लफ्ज़ गर्ल है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है एंड के साथ। तो ये वर्ड की एग्ज़ाम्पल हो गई है कि कंजंक्शन में वर्ड लफ्ज़ों को आपस में मिलाना, वर्ड्स को मिलाना और सेंटेंसेस को मिलाना। वी प्ले फुटबॉल, ये एक सेंटेंस है। इट इज़ आवर नेशनल गेम, ये एक सेंटेंस है। इसको हम आपस में मिला रहे हैं बिकॉज से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, सेंटेंसेस को आपस में मिलाना या वर्ड्स को आपस में मिलाना कंजंक्शन कहलाता है। अब कंजंक्शन की तीन टाइप्स हैं। एक होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तीसरी है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या मुराद होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मुराद है आप कोई से दो लफ्ज़ आपस में मिलाएं या दो से ज़्यादा लफ्ज़ आपस में मिलाएं और इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपस में मिलाएं। यानी कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस से मुराद है कि ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हों। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि वी प्ले फुटबॉल्स, इट इज़ आवर नेशनल गेम, बिकॉज इट इज़ आवर नेशनल गेम। दैट वाज द एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। उसमें अब एग्जांपल आपको मैं दोबारा यहाँ पर दे रहा हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल को मैंने मिलाया है एंड के साथ, ये। उसके बाद एप्पल्स आर स्वीट बट ऑरेंजेस आर सोर, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के साथ मिलाया इसको। उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या चीज़ होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं कि आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में मिलाएं या आप उन सेंटेंसेस को मिलाएं जो एक इंडिपेंडेंट ना हो या सबऑर्डिनेट हो या एक दूसरे पर डिपेंड करते हो। या तो वो इंडिपेंडेंट हो और एक उसमें नॉट इंडिपेंडेंट हो, या दोनों ही नॉट इंडिपेंडेंट हो, ऐसे भी हो सकता है। जिसकी एग्जांपल है यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वी टेक एक्सरसाइज सो दैट वी मे कीप फिट, ये दोनों इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग की आगे टाइप्स हैं टाइम के लिहाज से। एक है, उसमें हम यूज़ करते हैं व्हेन का इस्तेमाल होगा, आफ्टर, बिफोर, वाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, सिंस। इसका हम आगे इस्तेमाल भी देखेंगे चल के। उसके बाद फिर आ जाता है काज और रिलेशंस, जिसमें एज, फॉर, बिकॉज है। उसके बाद कंडीशन है, उसमें इफ़, इन केस, अनलेस, शुड, प्रोवाइडेड दैट, ये कंडीशंस में आ जाती हैं। उसके बाद पर्पज़ है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। उसके बाद कंसीक्वेंस में सो दैट का इस्तेमाल है। कंपैरिजन में देन का इस्तेमाल होता है। प्लेस में वेयर, वेंस, वेयर एवर का इस्तेमाल है। उसके बाद कंसेशन और सपोजिशन में, कंसेशन और सपोजिशन में दो, ऑल दो, इवन दो, नॉटविथस्टैंडिंग, हाउएवर का इस्तेमाल है। उसके बाद तीसरी टाइप है, उसको कहते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंजंक्शंस को आपस में ज्वाइन किया जाता है सेंटेंसेस के साथ। यानी कि दो सब्जेक्टों के साथ मिलाया जाता है एक सेंटेंस में कंजंक्शंस को आपस में। जिसकी एग्जांपल है मैं आपको दे देता हूँ, बहुत सारी एग्जांपल है जिसमें से आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, बोथ एंड etc। अब इसमें कोरिलेटिव का हम इस्तेमाल देखते हैं। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में करेक्ट करने के लिए, चाहे ये एफपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे पीएमएस हो, ये सब में यूज़ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे आइदर और का इस्तेमाल। जब भी हम आइदर और का इस्तेमाल करेंगे, जो और के बाद
हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब आएगा वो इसके मुताबिक आएगा। आइदर सोलत और हिज फ्रेंड्स, ये जमा है और इसके साथ आर का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद नाइदर नॉर, ये लफ्ज़ इकट्ठे आएंगे पेपर में, आप ये चीज़ को नोट करें कि नाइदर का नॉर के साथ इस्तेमाल, आइदर का और के साथ इस्तेमाल है। और पेपर में जब भी ये चीज़ आए तो आपने जो है ना वो सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वर्ब लगानी है। जैसे नाइदर आई नॉर माई अंकल इज़ रेडी टू गो। उसके बाद बोथ एंड का इस्तेमाल। बोथ और एंड के इस्तेमाल में ये चीज़ है कि आप देखें बोथ द काउ एंड द बफेलो, यहाँ पर जो एरर के लिए चीज़ होती है वो होना था एस। जैसे कि बफेलो गिव्स मिल्क, हम करेक्शन के लिए आना था। आम नॉर्मल रूटीन में अगर हम देखें तो बफेलो गिव्स मिल्क होता है, सिंगुलर है, ही शी इट, या उसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ एस का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर एस नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जब बोथ और एंड का इकट्ठा इस्तेमाल होता है तो ये सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल यानी कि वो इस्तेमाल होगा इसके साथ। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है दो या आल दो का, जहाँ पर इस्तेमाल आप देखें उसके बाद येट का इस्तेमाल होगा, बट का इस्तेमाल नहीं होगा। आल दो यू आर पुअर येट यू आर ऑनेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि वेदर और का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर वेदर का फ़िक्र आए वहाँ पर और आएगा। आई डोंट केयर वेदर दे कम और नॉट। इसी तरह ही फिर नॉट ओनली जहाँ पर आए बट आल्सो, सबसे ज़्यादा ये पेपर में ये फ़िक्र आता है। दे वर नॉट ओनली पनिश बट आल्सो फाइंड, हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे आगे, मैं भी आपको सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ। उसके बाद नो सूनर जहाँ पर आए उसके बाद देन का ज़रूर इस्तेमाल होगा। नो सूनर के बाद मोस्टली जो दो वर्ड आते हैं, एक डिड का इस्तेमाल होता है और दूसरा हैड का इस्तेमाल होता है। बाकी सारा जो है ना फ़िक्रा उसी तरह ही होगा। एक और यहाँ पर ग्रामर की चीज़, जब हैड का इस्तेमाल हो जाए तो थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पर पास्ट टेंस होगा और देन लाजमी लगेगा साथ में। उसके बाद जब आप स्कार्सली या हार्डली का इस्तेमाल करेंगे तो आपको व्हेन या बिफोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है इसके साथ देन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा। द ट्रेन हैड स्कार्सली स्टॉप व्हेन शी जंप्ड आउट, द ट्रेन हैड स्कार्सली हार्डली स्टार्टेड बिफोर शी पुल्ड द ट्रेन, ये चीज़ है। उसके बाद रैदर देन का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर रैदर आएगा वहाँ पर देन आएगा। शी वुड रैदर स्टार्व देन बेग, उसने कहा मैं भूखा मर जाऊँगा भीख नहीं मांगूंगा। आई वुड रैदर रिज़ाइन देन टेक ब्राइब्स। उसके बाद सच एज़, जहाँ सच का इस्तेमाल होगा वहाँ पर एज़ का भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद अनलेस, अनलेस के मतलब में ही नॉट होता है, यानी कि अनलेस ही कम्स, अगर वो ना आया यू कैन नॉट गो। इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेस्ट की मिसाल है, इसमें भी नॉट के मायने होते हैं, लेकिन इसके बाद शुड का इस्तेमाल होता है। जहाँ पर लेस्ट आएगा वहाँ पर शुड लाजमी आएगा, अदरवाइज़ फ़िक्रा रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। एज़ इफ़ का इस्तेमाल है, जहाँ पर एज़ इफ़ होगा एक तो वो फ़िक्रा पास्ट में होगा और वहाँ पर वर का इस्तेमाल होगा, ना कि, हालांकि ही के साथ वाज लगता है लेकिन एज़ इफ़ वाले में वर लगेगा। यूज़ ऑफ एज़ वेल एज़ के फ़िक्रे की ये है कि जहाँ पर आपको एज़ वेल एज़ का इस्तेमाल दिया हो तो आपने जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है इसके बाद लगने वाला वर्ब जो है वो इसके मुताबिक नहीं होगा, आई के मुताबिक नहीं होगा, ही के मुताबिक होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ये है, यानी कि आई के बाद एम लगता है नहीं, लेकिन ये ही के मुताबिक होगा, आई इज़ गोइंग टू पाकिस्तान। उसके बाद अब कुछ ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए एक, तो हम इसको चेक कर लेते हैं हमारी कहाँ कहाँ यहाँ पर इसमें एरर है। ये देखें नॉट ओनली दिया हुआ है, बट दिया हुआ है, साथ आल्सो नहीं दिया हुआ इन्होंने। सो इसको करेक्ट करने के लिए आल्सो का इस्तेमाल करें। उसके बाद ये आइदर और आई आर दिया हुआ है, जबकि ये आई के साथ एम लगेगा, ये गलत है, यहाँ पर एम लगेगा। उसके बाद वॉक विद केयर ऑन द मडी रोड लेस्ट यू नॉट फेल, मैंने कहा था कि लेस्ट के बाद जो है वो एक तो नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा और दूसरा लेस्ट यू शुड फेल आएगा, शुड का भी इस्तेमाल होगा यहाँ पर।
ठीक है जी। उसके बाद अनलेस यू डोंट स्पीक, अनलेस या नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ ही विल नॉट फॉरगिव यू। शी वर्क सो हार्ड देयर फोर शी वॉन द फर्स्ट प्राइज़। मैंने कहा था कि जहाँ पर सो आएगा वहाँ पर देयर फोर का इस्तेमाल नहीं, दैट का इस्तेमाल होगा। इफ़ ही सो इल ही कैन नॉट कम, ठीक है जी। यहाँ पर आएगा एज ही इज़ इल ही कैन नॉट कम। दो दे आर पुअर बट ही विल नॉट हेल्प देम। मैंने कहा था कि दो या आल दो आ जाए तो उसके बाद बट नहीं आता होता, यट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आल दो शी वॉज इल, यहाँ भी वही गलती है, यट आएगा। दिस इज़ द सेम थिंग्स विच बिट हिम। तो ये जो विच है ये जानदार के साथ लगेगा तो यहाँ पर एज आएगा, यानी कि विच का इस्तेमाल इंसान के साथ या परवरदिगार के साथ इस्तेमाल होता है इसका बेसिकली, तो यहाँ पर एज का इस्तेमाल होगा। अनलेस ही डज नॉट कीप क्वाइट, यहाँ पर डज नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर अनलेस ही कीप क्वाइट आई विल टर्न हिम आउट। उसके बाद जहाँ जो फ़िक्रे IOR पे ख़त्म होते हैं, जैसे जूनियर सुपीरियर, तो उनके बाद फॉर्म नहीं लगा करता, उनके बाद टू लगता होता है। ये फ़िक्रे अक्सर पेपर में आते होते हैं। उसके बाद व्हाट टू स्पीक ऑफ गुड फूड, कि जहाँ पर व्हाट टू स्पीक की बात हो यहाँ पर व्हाट टू नहीं होती है, उसके बाद होता है नॉट टू स्पीक ऑफ। यहाँ पर नॉट टू स्पीक ऑफ गुड फूड। ही कुड नॉट इवन गेट ड्राई ब्रेड्स। ही स्पीक्स इंग्लिश एज इफ़ इट इज़ हिज मदर, यहाँ पर वर आएगा, WERE वर का इस्तेमाल होगा, एज इफ़ आ रहा है। नॉट ओनली ही बट, यहाँ पर आल्सो आएगा, अकेला बट नहीं आएगा, नॉट ओनली आ रहा है साथ। उसके बाद नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वर गिल्टी, ठीक है जी। नाइदर के साथ नॉर आएगा, यहाँ पर वर नहीं आएगा, वाज आएगा। उसकी वजह यह है कि जो वर्ब आनी है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के मुताबिक आनी है। नो सूनर के बाद यहाँ पर या डिड आएगा या हैड आएगा, तो यहाँ पर पास्ट ये सेकंड फॉर्म दी हुई है, या तो हम इसको हैड लगा के इस्तेमाल कर लें या फिर इसको फर्स्ट फॉर्म करके डिड लगा लें। उसके बाद नोबडी कैन से इफ़ ही विल सक्सीड और नॉट। नोबडी कैन से वाले फ़िक्रे में इफ़ ही विल सक्सीड और नॉट। आई लाइक सच बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग्स, आई लाइक सच बुक्स, यहाँ पर विच की जगह पर एज आएगा, एज आर इंटरेस्टिंग। तो ये लेक्चर इख्तिताम पर हो गया है। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।